दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जो जंग चल रही है उसमें अब ईरान जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के भारी पड़ने की दो चार प्रमुख वजहें हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान के हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिससे वो इजराइल के एक एक बड़े उस अधिकारी को चुन चुन कर उसने निशाना लगाना शुरू कर दिया है। आज एक खबर निकल के सामने आई जो अलग अलग रिपोर्ट्स में जिसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर पेजर से अटैक करवाने वाले उस इजरायली जनरल को ईरान ने अपने मिसाइल हमले में मार गिराया है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में। और वैसे भी इजराइल की तरफ से एक अजीब सी चुप्पी है, चाहे वो नेतन्याहू की गुमशुदगी को लेकर के हो, चाहे वो उनके बेटे के सोशल मीडिया पर नहीं सक्रिय रहने की वजह से हो, और या फिर बीते दिनों एक धार्मिक यहूदी कट्टरपंथी के मारे जाने वाली खबर को लेकर के हो। वह एक खबर और नजर आई। ये पूरा का पूरा आप देखें तो सीक्वेंस बनता हुआ जा रहा है। तो क्या सच में इन लोगों को ईरान चुन चुन करके मार रहा है क्या? आज इसी पर बातचीत करेंगे। आपको बताऊंगा कि एक और बड़ा धमाका बगदाद में किया है ईरान ने, उससे जुड़ी एक इंफॉर्मेशन है। अमेरिकी कंपनियों और इंडस्ट्रियल टारगेट्स की एक लंबी सूची ईरान ने जारी की है, उन पर भी संभावित अटैक किए जाएंगे। और इसके अलावा अब्बास अरागची का एक बयान निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान के एक बड़ी फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, वो भी एक इस्लामिक कंट्री के बेस से। तमाम सारी खबरें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए, नजर डालिए। यह बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ उसके लेफ्ट में बैठा हुआ एक शख्स, यह शख्स दावा किया जा रहा है कि वही इजरायली कमांडर है जिसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को 400 लड़ाकों को पेजर अटैक के जरिए मौत के घाट उतारा था। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल हमले की जद में आया और वो जो है उसकी मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये ट्वीट देखिए, ट्रूथ एंड सॉलिडेरिटी मूवमेंट नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर भी जारी की है उसकी। ये एक सिंगल तस्वीर देखिए जरा, और ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि तेल अवीव में इसी ईरानी धमाके में जो है, ईरानी मिसाइल के धमाके में उसकी मौत हुई है। अब जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या दावा किया जा रहा है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या बताया गया। बताया यह गया है कि जो ये शख्स है जिसका नाम दोस्तों जो बताया जा रहा है कि वो रॉफी मिलो नाम का ये शख्स जो इजराइल में नॉर्दर्न कमांडर रहा है, नॉर्थ जोन का कमांडर रहा इजराइल का, उसको मारा गया है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल के उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों को एक एक करके व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रहा है ईरान। इस बार निशाने पर राफी डेविड मिलो थे। अब मिलो के बारे में बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल 1972 को कफार यदेदिया में जन्मे राफी मिलो ने जुलाई 2022 में इजराइल डिफेंस फोर्स के होम फ्रंट कमांड के कमांडर के रूप में मेजर जनरल रैंक पर सेवा दी और अगस्त 2025 में उन्हें नॉर्दर्न कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया। कहा जा रहा है कि ये वही कमांडर थे जिन्होंने पेजर ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के लगभग 400 लड़ाकों को मार गिराने की कार्रवाई की थी और बेरूत में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उसी तर्ज पर पेजर नाम से एक मिसाइल का हमला किया है, यह बात कही गई। एक और शख्स के मारे जाने की खबर है, ये मेजर जनरल ओरी गॉर्डियन है, इनके भी मारे जाने की खबर है। इसी ट्विटर हैंडल से यह खबर भी जारी की गई है। हालांकि यह सिर्फ दावा किया जा रहा है, चर्चा हो रही है। बताया गया कि मेजर जनरल ओरी गॉर्डियन is a senior officer of the Israel Defense Forces who most recently served as the head of the Northern Command, got liquidated by 5 PM today in Metula। इजराइल का एक इलाका, वहां पर बताया गया आज सुबह की कार्रवाई को लेकर के। दोस्तों अब ये बीते दिन की खबर है जो अभी आज निकल के सामने आई। एक और खबर देखिए, ये जो अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर था, वो जो क्रैश हुआ था पश्चिमी इराक में, उसमें ये शख्स भी मारे गए। इनका नाम मेजर एलेक्स केलनर है। ये अपने पीछे बीवी और अपने 3 बच्चों को छोड़ के गए हैं।
ये तस्वीर करंट रिपोर्ट ने जारी की है और ट्वीट किया है। इसके बारे में बताया कि एयरफोर्स मेजर एलेक्स केलर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द सेकंड ऑफ 6 यूएस सर्विस मेंबर किल्ड व्हेन अ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर क्रैश्ड ओवर द इराक। ये बात दोस्तों इसमें बताई गई। इस बीच आज बीती रात कई बड़े हमले ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए हैं। ये एक जो तस्वीर आपकी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर अमेरिका के विक्ट्री बेस की तस्वीर है। बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये अमेरिका का सैन्य ठिकाना था, उसको तबाह किया है ईरान ने, और यह उसकी तस्वीर उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमले की इंटेंसिटी सिर्फ इन तस्वीरों में उठते हुए धुएं को देख करके लगा सकते हैं कि दरअसल यह हमला कितना बड़ा था और कितने लोग इसमें इसकी जद में आए हैं, घायल हुए हैं, मारे गए हैं, इसकी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। एक और तस्वीर देखिए कि यह हमला कैसे हुआ इस बेस पर, इसका एक वीडियो जारी किया गया, देखिए जरा। ये इराक का वही यूएस का विक्ट्री बेस और वहां पर यह हमला हुआ है। ये ड्रोन फुटेज है। ये सैन्य अड्डा, आप सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा अमेरिका का ये सैन्य अड्डा था और इसको जबरदस्त तरीके से यहां पर अटैक हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सैन्य जहां पर सैनिक बैरक्स होती हैं वहां पर अटैक किया गया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये भी इराक के एरबिल में ये धमाका हुआ है। ये लानाज रिफाइनरी है, लानाज रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया, ईरानी ड्रोन ने अटैक किया ऐसा दावा किया जा रहा है। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया है। धमाके के बाद आग लग गई और बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद वहां पर जो है काम रोक दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स के जरिए ईरान ने अमेरिका के कई साइबर इंटेल यूनिट्स पर और कई ठिकानों पर हमला किया है इन्हीं ड्रोन्स के जरिए, और जिसमें से एक हमला एरबिल में जो हुआ, एक हमला जो विक्ट्री बेस पर बताया जा रहा है वहां हुआ, और ये उस हमले के लॉन्च की तस्वीरें जब ईरान ने लॉन्च किया था। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया, बताया कि ईरान ने इजराइल के साइबर इंटेल यूनिट्स और बेस पर एक और हमला किया। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के अलग अलग तरीके की बहुत सारी खबरें चल रही हैं। एक और वीडियो ये देखिए, ये वार काउंसिल की बैठक हुई बीते दिन, इसमें डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स मौजूद है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इसमें मौजूद नहीं है। यह पहली बार है ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री का रहना मैंडेटरी होता है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं है। इजराइल कॉट्स जो है ये सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। अब ये तस्वीर, ये बैठक उन आशंकाओं को, उन चर्चाओं को, उन दावों को और बल दे रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले एक हफ्ते से गायब है। सपरिवार, उनकी पत्नी सारा, उनका बेटा, सब गायब है और कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये ट्वीट देखिए, सिल्वर ट्रेड नाम का ट्विटर हैंडल बताया गया, नेतन्याहू मिसिंग एट इजरायली सिक्योरिटी ब्रीफिंग। Israel Defense Minister Israel Katz led today's security briefing. Bibi was noticeable absent. Rumors have been siblings that Netanyahu was injured or killed in the March 9th strike. 9 मार्च की स्ट्राइक में दावा किया जा रहा है या तो नेतन्याहू घायल हैं या फिर मारे जा चुके हैं, इस तरीके की चर्चा इसमें ये भी लिखा गया। एक और ट्विटर हैंडल उसने बताया, नेतन्याहू absent from the latest Israeli war council on Iran. The first time he has missed such a meeting. बताया गया ये पहली बार है जब नेतन्याहू ने किसी इस तरीके की मीटिंग में वो absent पाए गए। जैक्सन हिंकल देखिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि नेतन्याहू मेड नो पब्लिक अपीयरेंस ऑल वीक। पूरे हफ्ते उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं था। नेतन्याहू absent from today मिलिट्री काउंसिल मीटिंग, मिलिट्री काउंसिल मीटिंग में absent थे। नेतन्याहू कैंसिल्ड मीटिंग विद यूएस एनवॉय एट लास्ट मिनट। अमेरिकी राजदूत के साथ उन्होंने अपनी मीटिंग, उनकी मीटिंग लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दी गई। नेतन्याहू रिलीज हिज 6 फिंगर मिसिंग टीथ एआई वीडियो एड्रेस। दावा किया गया कि जो बीते दिनों मुस्तफा अली खामिनेई को लेकर के जो वीडियो नेतन्याहू का सामने आया वो एआई जनरेटेड था, जिसमें नेतन्याहू के एक हाथ में 6 उंगलियां थी, जिनके मुंह में दांत नहीं थे, और लोगों ने दावा किया कि ये एआई जनरेटेड है। बताया गया कि नेतन्याहू सन हैज नॉट ट्वीटेड इन 6 days डिस्पाइट ट्वीटिंग 30+ times a day prior to absence।
बताया गया कि नेतन्याहू का वो लड़का भी गायब है सोशल मीडिया से, जो दिन में 30-40 ट्वीट करता था, और अब पिछले एक हफ्ते से कोई उसकी मूवमेंट नहीं है, कोई एक ट्वीट तक नहीं है। तो इस तरीके के लगातार दावे, इस तरीके के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। एक और खबर देखिए, ये बीती रात किए गए इजराइल के होलोन और रामल्ला में ईरानी मिसाइल के हमलों से जुड़ी हुई तस्वीरें। इन हमलों के बाद दोनों जगहों पर आग लगी है। होलोन की तस्वीर है और रामल्ला की तस्वीर है। बताया गया कि ये जो हमला किया ईरान ने बीती रात, ये जो म्यूनिशन वाली जो मिसाइल होती हैं उनके जरिए क्या क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल, और उसके कुछ बॉम्ब जो हैं वो इन इलाकों में आकर के गिरे हैं और कुछ इंटरसेप्ट भी हुए हैं। मधुरेंद्र कुमार ने ये दोनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि ईरान की ताज़ा मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल के कई स्थानों पर म्यूनिशन गिरे। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया, लेकिन मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइलों के वॉरहेड होलोन रामल्ला में गिरे, जहां के वीडियो सामने आए हैं। इंपैक्ट असेसमेंट और नुकसान की जांच जारी है, ये बात कही गई है। अच्छा, इस पूरी जंग में हिजबुल्लाह ने बहुत एक तरीके से लोगों को चौंकाया है, पूरी दुनिया को चौंकाया। वो हिजबुल्लाह जिसकी कमर तोड़ने का दावा इजराइल लगातार कर रहा था, और अब उसी हिजबुल्लाह ने इजराइल को छका दिया है। बीती रात फिर से दर्जनों रॉकेट ऑक्युपाइड फलस्तीन पर उसने दागे। ऑक्युपाइड फलस्तीन मतलब जहां पर इजराइलियों का कब्जा है, उन इलाकों में दागे। ये उसकी तस्वीरें हैं, देखिए जरा। प्रेस टीवी ने यह वीडियो जारी किया और ये हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया कि लेबनीज रेजिस्टेंस ने ये रॉकेट दागे हैं। उन्होंने कहा कि रॉकेट एट गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, ऑक्युपाइड इलाकों में, इजरायली कब्जे वाले इलाकों में इजरायली जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर उसने कई रॉकेट दागे हैं और बताया जा रहा है कि एक भारी नुकसान भी पहुंचा है। इस बीच ईरान की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने उस लिस्ट को अपने यहां छापा और बताया कि अगर ये सारा का सारा गेम जल्दी खत्म नहीं होता, या यूं कह लें कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं, तो वो इनकी जो लिस्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर हमले करना शुरू कर देगा। इसमें कौन कौन से? जॉर्डन में मौजूद लॉकहीड, बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एक्सॉन मोबिल, सिटी ग्रुप, अमेजन वेब सर्विसेज, इन पर हमला करना शुरू करेगा। बताया गया कि यूएई में, अबू धाबी और दुबई में मौजूद लॉकहीड मार्टिन, एनएसओ ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, केकेआर, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बेन एंड कंपनी, बोइंग और ट्रैफिगुरा, इन तमाम कंपनियों के हेडक्वार्टर्स पर हमले शुरू कर देगा, तबाह करना शुरू कर देगा। ये बात दोस्तों इस पूरे लिस्ट में बताई गई है, कही गई है। अच्छा, इस बीच अब्बास अरागची का एक बयान निकल के सामने आया कि इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर जो ईरान के एक बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया गया उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। पहले आप इस बयान को सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि दरअसल मामला क्या है। So the reaction would be clear. Last night they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of rockets. अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि खरग आइलैंड पर, अबू मूसा आइलैंड पर दागे गए रॉकेट यूएई की जमीन से छोड़े गए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात की जमीन से छोड़े गए थे। कहा कि कल रात खार्क द्वीप पर और अबू मूसा द्वीप पर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया, जिसे M142 हैमार्स कहा जाता है। यह कम दूरी की रॉकेट प्रणाली है। यह हमले हमारे पड़ोसी देशों की जमीन से किए गए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे दुश्मन हमारे पड़ोसियों की जमीन का इस्तेमाल करके हम पर इस तरीके के रॉकेट हमले कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमारी सेनाओं ने इन हमलों को ट्रैक किया है और यह साफ हो गया कि रॉकेट यूनाइटेड अरब अमीरात से दागे गए हैं। यूएई के 2 स्थानों से, एक रास अल खामिया और दूसरा दुबई के बहुत करीब एक जगह है। यानी कि इन दोनों जगहों पर आने वाले वक्त में ईरान बड़े हमले करने वाला है। ये बात
लगभग इसमें तस्दीक कर दी गई है। दूसरी तरफ एक और बयान दिया, उसी इंटरव्यू में एक और बयान दिया अब्बास अरागची ने हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान के दुश्मन देशों के लिए बंद किया गया है, बाकियों के लिए खुला हुआ है। और इस बात की तस्दीक, इस पर मुहर इसलिए भी लगती है क्योंकि भारत के आने वाले 2 एलपीजी ऑयल टैंकर्स जो है आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास किए गए हैं और वो बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक भारत पहुंच जाएंगे। जरा ये बयान सुनिए पहले। Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. और दूसरी तरफ इजराइल की टेंशन और बढ़ रही है क्योंकि उसकी जो मिसाइलें हैं वो ईरानी हमलों का दबाव झेल नहीं पा रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। इजराइल इन्फॉर्म द यूएस दैट इट इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स। बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनकी कमी हो गई है। एज ईरान इंक्रीजिंगली इक्विप सम ऑफ इट्स मिसाइल विद क्लस्टर म्यूनिशन। बताया गया कि ईरान जिन क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है उससे इसके इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उन पर दबाव बढ़ रहा है और इससे जो है इजराइल को बड़ा खतरा महसूस हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बात कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।